हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेके आया हूं दोस्तों, जो कि 5 अंकों का जो केस है, ठीक है ना, 5 अंक को लेकर जो जजमेंट आनी थी दोस्तों, जो फाइनल, आपको पता है कि 21 मार्च को इसके ऊपर फाइनल जो आर्ग्यूमेंट थी वो हो चुकी थी। और जो फैसला था दोस्तों, उस फैसले को भी क्या रख लिया गया था, रिजर्व रख लिया गया था दोस्तों फैसले को। और उसके बाद एक दिन कल के लिए उसकी डेट आई जाती है कि उस फैसले को सुनाया जाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि फैसला न सुनाकर केस को फिर से रीओपन कर दिया जाता है, रीओपन कर दिया जाता है। और उसकी डेट फिर कितनी दी जाती है, 23 अप्रैल 2024 उसकी जो डेट है वो दी जाती है कि इसकी सुनवाई 2024 को दोबारा से होगी। अब दोबारा से किन मुद्दों पर होगी, उन्हीं बातों को लेकर कोर्ट ने अपना अंतरिम ऑर्डर जारी किया है। इंतरिम ऑर्डर कोर्ट ने जारी किया है दोस्तों, अपनी जजमेंट जारी की है दोस्तों। और 5 अंकों के बारे में हाई कोर्ट क्या सोचता है, 5 अंकों को किस नाम से संज्ञा हाई कोर्ट ने दी है और क्यों केस को मर्ज करने का काम किया है। और भी जो 22 अप्रैल का केस है उसके ऊपर बहस होगी या नहीं होगी, सारी डिटेल मैं इसके अंदर आपको वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एक एक चीज जो इसके अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको समझाने का काम यहाँ पर करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये केस देख लीजिएगा दोस्तों। ये केस है जो आपके एक CWP है आपका 4774, एक 17,365, एक 25,781, 28,289, 1563, 1946, 1842 और 6731। और इसमें हिंट किया गया है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, कुलदीप सिंह, स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और इसमें जो प्रेजेंट रहेंगे वो कौन कौन, एक मिस्टर अमित झांझी है जो सीनियर एडवोकेट है, जिनको असिस्ट करेंगे अभिषेक कुमार, और पेटिशनर जो CWP 1984 के हैं। सार्थक गुप्ता वकील है, हिमांशु मुंजाल है, प्रशांत है, अमन यादव है, सुमित चहल है। ये जो है बच्चों की तरफ से एडवोकेट, जो आप जितने भी ये देख रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक जितने भी एडवोकेट है ऊपर, ये सब क्या है दोस्तों, बच्चों के द्वारा किए हुए एडवोकेट है। सीनियर और बहुत ही बेहतरीन रविंद्र ढुल जी का भी इसके अंदर नाम है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये है सरकार की तरफ से दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि बलदेव महाजन है जो हमारे AG साहब है, जिसको हम AG साहब बोलते हैं, उसके साथ श्रुति जैन, हितेश पंडित और दिवांशु शुक्ला और आपकी नितिका गोयल, ठीक है, ये इनकी जो हेल्पर है AG साहब की। तो कोई भी सीनियर एडवोकेट या कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हाई कोर्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं किया गया है। साफ है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन 5 अंकों को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। शायद इसीलिए कोई अच्छे एक AG साहब को छोड़कर और कोई भी सीनियर वकील नहीं किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक केस था, हमारे जो पहले डिप्टी CM थे चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, उनका एक सपना था कि 75% जो आरक्षण हो सरकारी प्राइवेट नौकरियों में, जो भी हरियाणा के अंदर है। तो इन्होंने ये कैबिनेट में पास किया था, लेकिन कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने। तो ये फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट के 7 बड़े बड़े वकील सरकार की तरफ से खड़े हुए थे, क्योंकि सरकार उसको क्या है, उनके दुष्यंत चौटाला के मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था ये, ठीक है। और वहां वो फेल होते हुए नजर आए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे वहां पर। तो भी सरकार के पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन इस केस में पता नहीं बच्चों के केस में सरकार को क्या हो रहा है कि ये देखिए कोई वकील खड़ा ही नहीं कर रखा, ठीक है। और जो बच्चों ने जो 5 नंबर हटवाना चाहते हैं और जिन्होंने केस कर रखे हैं,
वो देखिए कितनी एक लंबी लिस्ट है दोस्तों, वकीलों की एक फौज की कितनी लंबी लिस्ट है। चलो खैर इस बात को तो छोड़िए, आते हैं देखते हैं कि सरकार ने क्या जजमेंट पास किया है पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सरकार के खिलाफ। तो पहली बात तो सरकार ने इसके अंदर मैं बार बार सरकार बोल रहा हूं दोस्तों, हाई कोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर जारी किया है उसमें एक तो इनको ये बताया है कि 5% बोनस मार्क्स की एक संज्ञा दी है। जैसे ही बोनस मार्क्स की यदि कहीं भी संज्ञा आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है वो लागू हो जाता है कि सरकार अपने फायदे के लिए किसी भी स्टेट में बोनस अंक नहीं दे सकती। जैसे राजस्थान में हुआ था, टपरीवास जातियों को 10 नंबर दिए थे, वहां कट काट लिए गए थे जाति के आधार पर, तेलंगाना में दिए गए थे, पंजाब में दिए गए थे, उन सबको क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, डिसमिस कर दिया था, वो नहीं दिए गए थे। यदि ये जो जजमेंट में बोनस अंक लिखे हुए हैं दोस्तों, यदि ये बोनस अंक की संज्ञा लेते हैं तो ये निश्चित ही है कि ये 5 नंबर आपके हटने वाले हैं, क्योंकि ये जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है और जजमेंट में ये लिखा है कि इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी थी और जो एक इश्यू रेज किया था बच्चों ने इसके खिलाफ, तो उसके ऊपर सुनवाई हो चुकी थी। और इसके अलावा उन्होंने एक सेकंड ऑर्डर में ये जारी किया है और उनमें इन केसों का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ जो केस है, जैसे कुछ केस है, जैसे आपको पता है कि 22 अप्रैल को आपका पता है कि जो LPA 1037 है, ठीक है, वो भी आपकी कब है, आपकी 22 अप्रैल को है। और उसके साथ ये जो केस है ना, ये सभी केसेस इसके साथ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अब जो ये केसेस सभी के सभी क्या है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये आपके कनेक्टेड है सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क से, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क से क्या है, जो ये 5 अंक है इनसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, इसलिए इन सभी केसों की LPA 1037 समेत इन सभी केसों की सुनवाई 22 की बजाय कब होगी दोस्तों, 23 तारीख को होगी, ठीक है। और ये जो डिसीजन है इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि ताकि सभी एस्पेक्ट पर इंटर रिलेटेड कर कर हर बात को आप तक पहुंचाया जा सके और उस चीज का एक जो फाइनल जो जजमेंट आए, हर एक एस्पेक्ट्स के हिसाब से वो फाइनल जजमेंट आए, कोई भी चीज उसमें छूटे नहीं। और ये केस सारे इंटर रिलेटेड है, इसलिए इन सारे केसेस को रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू द लिस्ट दीज केसेस ऑन 23 अप्रैल 2024, यानी इसलिए इन सब केसों को लिस्ट कब कर दिया गया है, 23 अप्रैल 2024 को कर दिया गया है। और ये जो फोटो कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ऑन द फाइल ऑफ द कनेक्टेड केसेस, जितने भी कनेक्टेड केस है उनको ये जो हमारे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो जजमेंट इंटरिम ऑर्डर है उसकी फोटोकॉपी भेज दी गई है। आप नीचे देख सकते हो दोनों हमारे जो जजेज है, इसके प्रमुख जज है संजीव प्रकाश शर्मा और सुदीप्ति शर्मा। दोस्तों ये दोनों ही जजों का एक ये मानना है, उस दिन भी यही था, हम कोर्ट के अंदर थे, और ये जो जज है इनका ये मानना है कि जो मेरिट बने वो क्या बने, प्योर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो देखो यहाँ भी जजमेंट में 5 मार्क को एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स की संज्ञा दोनों के दोनों हमारे जजों ने दी है, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो आप ये लगा के चलिए दोस्तों कि यदि आप उससे पूछे कि 5 अंकों पर क्या फैसला आने वाला है, हालांकि देखो 23 तारीख को इस पर बहस होती है। यदि HSSC या सरकार कोई अच्छा खेला ना करती है, ठीक है, यदि पहले की तरह ही नरम रवैये के सरकार की तरफ से AG साहब आते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों ये 5 नंबरों को बचना। लेकिन यदि सरकार चाहती है इन 5 नंबरों को बचाना, लेकिन जो 5 नंबर थे वो मनोहर लाल जो था हमारे CM, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन अब वो नहीं है दोस्तों। तो कहीं कहीं HSSC को इन 5 नंबरों ने क्या है, बहुत फंसा के रख रखा है, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से क्या है, अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। जैसे हमारे जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी थी दोस्तों, वो उन्होंने रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद इंटरव्यू दिया उन्होंने, और इंटरव्यू में उन्होंने एक बात स्पष्ट बोली थी कि ये हाई कोर्ट की नरम रवैये की वजह से है कि भाई हाई कोर्ट हमें गाइड करे कि इन 5 नंबरों को या तो हटा ही दे, ठीक है, या दे सबको,
ठीक है, तो हमें यदि गाइड करते हटाने हैं या देने हैं तो हम अभी तक के ग्रुप 56, 57 और टीजीटी सबका रिजल्ट निकाल देते। तो ये बात थी। अब इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, उस पर भी हम जिक्र यहीं पर कर लेते हैं। एक तो हमारे ग्रुप नंबर 56 और 57, ठीक है, ग्रुप नंबर 56 और 57 से संबंधित हमने काफी विद्वानों से इससे बात की है, वकीलों से भी बात की है, टीचरों से भी बात की है। सबका ये कहना है कि 90% ये चांस है कि ये कैंसिल होंगे। और एक तो इनका कैंसिल होने का अंक क्या है, आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंक यदि हट जाते हैं तो ये कैंसिल होंगे। और एक जो 56, 57 पर 41 क्वेश्चन जो रिपीट है, ठीक है, इसका भी ये बनता है कि ये आपका क्या होगा, आपके कैंसिल हो रहा। और एक जो 56, 57 पे सबसे मजबूत ये है कि कैसे ये कैंसिल हो सकते हैं। ये कैंसिल होने की वजह है दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो अपनाई है एचएसएससी ने, ठीक है, वो अप्लाई नहीं की इन्होंने जो इन्होंने सीट की पॉलिसी में लिखी है। ठीक है, सीट की पॉलिसी में जो लिखी है वो अप्लाई नहीं की इन्होंने, ग्रुप वाइज अप्लाई कर दिया, लेकिन सीट की पॉलिसी में इन्होंने लिखा है आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज। ठीक है, तो वो इन्होंने अप्लाई नहीं की जो सीट की पॉलिसी में इन्होंने लिखा है। तो इसलिए जो आपको पता है कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते। तो ये तो एक जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ये काम इलीगल है, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो यदि उसके हिसाब से देखें तब भी 56, 57 के क्या है चांस, कैंसिल होने के प्रबल चांस है। तो इसलिए 56, 57 के वो जो हमारे विद्यार्थी हैं खास तौर से देखो, एक तो बात ये रखो, चाहे आपका कितना ही अच्छा पेपर हुआ हो, ठीक है, आपके चांस हो, एक तो अच्छी बात है कि भाई सरकार कैसे ना कैसे कर इनको बचा ले, सरकार इनको क्या कर ले, बचा ले। ठीक है, लेकिन यदि बाय चांस ये आप एक बात सोच के चलो कि सरकार इनको 90% क्या है बचा लेगी, लेकिन 10% में ये भी लगा के चलो पॉसिबिलिटी ये है कि सरकार नहीं बचा पाई, तो इसका क्या होगा, फिर री एग्जाम होगा। तो दोस्तों एक तो मैं ये बोलता हूं जितने भी 56, 57 से रिलेटेड है वो अपनी तैयारी जरूर रखे भाई। ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहे, आपको पता है अभी भी एग्जाम नहीं होगा, मई के बाद, मई के लास्ट तक ही इसका एग्जाम है, वो होने के चांस है। वो भी जजमेंट आती है, यदि सरकार बचा लेती है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, यदि नहीं बचा पाती है तो कम से कम अपनी तैयारी तो रखो, यहाँ नहीं तो कहीं और सेंटर की जॉब में कहीं और आपके काम आएगी। ठीक है, और एक यदि हम टीजीटी भर्ती की बात करें, ठीक ठीक है, तो टीजीटी भर्ती का भी सारा खेल है इस 5 अंकों पर है। जैसे ये 5 अंक यदि हटते हैं या जारी रहते हैं तो आपका रिजल्ट आ सकता है। तो फिलहाल अभी रिजल्ट की कोई इच्छा मत रखो। चाहे ग्रुप डी की यदि हम बात करें, 2660 वैकेंसियों पर जो सेकंड लिस्ट आनी है, तो ये सभी रिजल्ट है, आप कम से कम यदि आपको उम्मीद ही करनी है ना, उम्मीद ही करनी है तो आप कर सकते हो मई, 15 मई के बाद। ठीक है, 15 मई के बाद आपके जो है रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, यदि कोर्ट तुर्थापुर्ती काम करे। ये कब होगा, जब 23 अप्रैल को सरकार इस पर फाइनल बहस कर दे और विद इन ये लगाओ 5 या 7 मई तक फाइनल जजमेंट 5 अंकों पर आ जाए, तो फिर आपके जो रिजल्ट है वो हो सकता है 15 मई। या फिर जो सरकार है एक और खेल खेल सकती है आपके साथ। वो क्या खेल सकती है मैं आपको बता देता हूं कि करनाल उपचुनाव होना है दोस्तों विधानसभा का। ठीक है, करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। ठीक है, जिसमें जिसमें हमारे सीएम साहब जो पहले सीएम थे उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और नए सीएम यहां से खड़े होंगे। तो ये करनाल उपचुनाव जीतने के लिए भी हो सकता है कि जो वैकेंसियां हैं उनके रिजल्ट करनाल विधानसभा चुनाव से पहले निकाले जा सके। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सरकार क्या है, अपनी गद्दी के लिए, अपने सिंहासन के लिए, राज के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये हम जैसे युवाओं के साथ तो खेल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही है अपना, आप हमारे पास इतना कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक ताकत हमारे साथ बची हुई है, वो है वोट। तो वोट की चोट देने का काम इनको निस्संदेह हम चुनाव में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हम भाइयों को ये सारी जजमेंट समझ में आई होगी और इससे के
प्रभाव क्या रहेंगे भर्तियों पर वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे साथ कुछ ऐसा हो, जितने भी हमारे भावी जो भी नौकरी जिनको मिलनी है हो उनको जल्दी से जल्दी मिले और घर में आपका चिराग जले। धन्यवाद दोस्तों।